फ्रेंड्स, मैं विजय शुक्ला। आज बेटा आपको मैं पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर था मेरा, तो डिफरेंशिएट का मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ, प्रथम सिद्धांत से अवकलन आपको बताया था। आज मैं डिफरेंशिएट बताऊंगा। डिफरेंशिएट में आज आपका 11th और 12th पूरा अच्छे से कवर होगा। ठीक है बेटा, तो इसको देखिएगा और आप लोग बेटा टेंशन ना लीजिए। आपको 135 में अल्टरनेट में डिफरेंशिएट का प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी मैं 12th का लेक्चर जल्दी डालने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आप देखिए डिफरेंशिएट में आपको मैं पहले बेसिक फॉर्मूले बता दूं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए थे फॉर्मूले, लेकिन फिर से फॉर्मूले देखिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं dy ओवर dx x की पावर n का डिफरेंशिएट n x की पावर n माइनस 1। सेकेंड देखिएगा बेटा d अपॉन dx, यदि आपको सपोज करो दिया log x दिया गया है, तो इसका डिफरेंशिएट 1 अपॉन x। d अपॉन dx a की पावर x का डिफरेंशिएट a की पावर x log e a। d अपॉन dx a की पावर x का a की पावर x। d अपॉन dx log x का आ जाए log e x। log x का होता है 1 अपॉन x log, यहाँ e है तो यहाँ पे होगा a e। ठीक है बेटा, d अपॉन dx, यदि फंक्शन आपको x है तो x का डिफरेंशिएट 1 और y में हो जाए y का डिफरेंशिएट करेंगे जब हम लोग, तो y का डिफरेंशिएट होगा dy ओवर dx। राइट, कोई कांस्टेंट का करेंगे, मींस कांस्टेंट का d अपॉन dx। कोई कांस्टेंट मतलब अभी मैं बता रहा हूं जिसमें x नहीं है, उसका डिफरेंशिएट 0। d अपॉन dx साइन x का डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा cos x। d अपॉन dx cos x का डिफरेंशिएट माइनस साइन x। d अपॉन dx tan x का डिफरेंशिएट, tan x का होगा sec स्क्वायर x। एक चीज नोटिस करिएगा कि जो cos x है, जितने c वाले होंगे सब निगेटिव होंगे। ये देखो cos लिखा है तो ये माइनस का है, c वाले निगेटिव ही होंगे। d अपॉन dx sec x का डिफरेंशिएट होता है sec x इंटू tan x। d अपॉन dx cot x का डिफरेंशिएट, cot x का करेंगे तो माइनस का cosec स्क्वायर x। d अपॉन dx cosec x का डिफरेंशिएट माइनस का cosec x इंटू cot x। एक चीज नोटिस करना बेटा, जितने c वाले हैं वो माइनस के हैं, है कि नहीं? राइट, इसके बाद देखेंगे बेटा, आपको कोई भी टू फंक्शन इनटू में हो, फर्स्ट सेकेंड, कोई भी x के टू फंक्शन इनटू में हो तो लगेगा फर्स्ट सेकेंड रूल होता है। फर्स्ट को रखा d अपॉन dx, सेकेंड का प्लस सेकेंड को प्रोडक्ट किया d अपॉन dx फर्स्ट का। ठीक है बेटा, कोई एनडी में मिल जाए, यानी कि अंश हर नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे। डिनोमिनेटर को पुट किया dy ओवर dx नॉमिनेटर का, माइनस नॉमिनेटर को पुट किया dy ओवर dx डिनोमिनेटर का अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक तो 11th एंड 12th दोनों में फॉर्मूले दिए गए, ये 12th में है, ये फॉर्मूले अब 12th में है। साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही चीज मैं बोलूं बेटा कॉज इनवर्स x, सी आ गया तो ये जो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली टेन इनवर्स x का आ जाए तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10 के बाद यदि मैं आ जाऊंगा कॉट इनवर्स x का, तो माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम वही फॉर्मूले हैं बट सी वाले में निगेटिव। इसके बाद यदि मैं बोलूं सेक इनवर्स x का, तो 1 अपॉन x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यही चीज मैं बोलूं कॉसेक इनवर्स x, सेम वही चीज, माइनस 1 अपॉन x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये डिफरेंशिएट के आपके फार्मूले हैं जो बेसिक है। आप इनको चीजें नोट करिएगा, ये नोट करिए, लिखिए। ठीक है, हाँ ठीक है, नोट कर लिया। अब मैं इसी में कुछ चीजें बता रहा हूं, वो भी बहुत जरूरी है, वो तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब डिफरेंशिएट की बात आती है। डिफरेंशिएट 11th एंड 12th के लिए पूरा कंप्लीट है, बट 12th के लिए ये वीडियो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ 12th के लिए। जैसे आपको दिया है डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो डिफरेंशिएट आपका होगा फंक्शन बाई फंक्शन। अब देखो पहला पॉइंट, रूल फर्स्ट,
जो डिफरेंशिएट होता है ये होता है फंक्शन बाई फंक्शन। अब फंक्शन की बात आई, फंक्शन जो मैथ के होते हैं वो है आइलेट, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग। इनवर्स मतलब ये साइन के ऊपर ये लगा है, ये इनवर्स है। लॉगारिथम, लॉग जिसमें लगा है लॉगारिथम। ए फॉर अलजेब्रिक, अलजेब्रिक में आते हैं एक्स वाई जेड, 1 2 3, ये सब अलजेब्रिक हैं। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, जानते हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ई फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में आएंगे ए की पावर वाले, मीन्स ए की पावर एक्स, ए की पावर 2x, ये आपके एक्सपोनेंशियल है। ये फंक्शन बाई फंक्शन। अब देखिए बेटा, आपको मैं और चीज बताऊं कि जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे कितने फंक्शन है, आपको ये मान लो सपोज को डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक साइन ट्रिग्नोमेट्रिक, एक एक्स अलजेब्रिक। यहाँ पे बेटा 2 टाइम डिफरेंशिएट होगा। आप पहले ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स का करेंगे तो आंसर डिफरेंशिएट में आएगा कॉज एक्स, फिर एक्स का भी होगा, लेकिन एक्स का डिफरेंशिएट 1 होता है। x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1, मैं ये प्रूव करूंगा आपको x का डिफरेंशिएट भी, ठीक है। x का डिफरेंशिएट 1 होगा तो आपका आंसर आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x। यही चीज बेटा दी हो, y इज इक्वल टू साइन 2x, y इज इक्वल टू साइन 2x, तो डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर dx, साइन 2x का डिफरेंशिएट करेंगे cos 2x, फिर 2x का भी होगा, 2x का भी होगा। तो 2x अब देखो कांस्टेंट इनटू में है, इसको मैं क्लियर करूंगा। 2x का करेंगे तो इनटू 2, x का 1 हो जाएगा, 2 बचेगा। अब इसको मैं क्लियर कर रहा हूं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा, यदि यही दिया हो y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर dx, साइन एक्स स्क्वायर करेंगे तो cos एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का होगा ट्रिग्नोमेट्री के बाद अलजेब्रिक, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो होगा बेटा 2x। ऐसा क्यों, ये भी मैं बता रहा हूं आपको मैंने बताया x की पावर n का n, x की पावर n-1 बताया फॉर्मूला आपको। दो x की पावर 2 का डिफरेंशिएट, x की पावर 2, इसका डिफरेंशिएट करोगे 2 आ गया x की पावर 2-1, यानी बचेगा 2x की पावर 1 यानी 2x। यही मैं आपसे कह दूं x की पावर 3 का डिफरेंशिएट 3 आ गया x की पावर 3-1, और 3 में 1 लेस करेंगे तो x की पावर 2, सॉरी 3x की पावर 2। सेम वही प्रोसेस लग रहा है। और यही मैं बोल दूं आपसे 2x का डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ इनटू में है, जब इनटू में कांस्टेंट, ये 2 कांस्टेंट है, x फंक्शन है, इनटू में है तो 2 को रखेंगे, x का डिफरेंशिएट 1, और यही चीज दियो 2 प्लस एक्स, ये प्लस में है, अब इसका डिफरेंशिएट करें तो ये कांस्टेंट का 0, x का 1, ये कंफ्यूजन है। ये x का डिफरेंशिएट करना हो इनटू में a कांस्टेंट है, x फंक्शन है, तो a को रखेंगे x का डिफरेंशिएट 1, इनटू में मल्टीप्लाइड में है, और यही चीज लिखी होती a प्लस एक्स, तो a कांस्टेंट है, इसमें x है नहीं है, इसका डिफरेंशिएट 0 और x का डिफरेंशिएट 1, ये आपका प्रोसेस है। और यही चीज आपको देखना, यही जो साइन एक्स स्क्वायर किया तो मैंने cos एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स स्क्वायर करेंगे 2x, ठीक है बेटा। यही चीज आपको दी हो बेटा कि साइन स्क्वायर एक्स, ये अलग है, ये अलग है, ये साइन एक्स स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसको y इक्वल टू लेट कर लिया, y इक्वल टू साइन स्क्वायर, इसको लिखते हैं साइन x की होल पावर 2, और x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n, x की पावर n आगे आएगा, 2 आगे आएगा, 2 साइन x की पावर 2 में से एक लेस कर देना, कितनी बचेगी 1, फिर ये अलजेब्रिक का हुआ है डिफरेंशिएट। अब अंदर ट्रिग्नोमेट्री का करोगे तो साइन एक्स का करेंगे इनटू में कॉज एक्स, और सपोज करो एक्स का भी होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स दिया है तो एक्स का 1 होता है तो हमने लिखा नहीं। यही चीज आपको दी हो y इज इक्वल टू साइन की पावर 3 2x, ठीक। अब डिफरेंशिएट करना हो तो वही चीज साइन 2x का होल क्यूब, राइट, साइन 2x का होल क्यूब। अब x की पावर n का करेंगे 3 आगे आएगा, साइन 2x की पावर कितनी बचेगी 2, फिर साइन 2x का करेंगे cos 2x, फिर 2x का होगा इंटू 2। समझ में आया नहीं आया? यही चीज बेटा आपको दिया हो 10x का डिफरेंशिएट, तो 10x का होता है सेक स्क्वायर x, यही मैं बोल दूं 2x का डिफरेंशिएट हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x, फिर 2x का भी होगा, 2x का होगा इंटू 2, ठीक है बेटा। और हाँ ये देखना, यही आपसे मैं बोल दूं सेक x का डिफरेंशिएट होता है सेक
एक्स इंटू टेन एक्स। यही आपसे मैं कह दूं सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट, तो सेक स्क्वायर एक्स है, सेक एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, आप इसको लिखोगे सेक एक्स का होल पावर 2। तो सेक एक्स की पावर मीन्स एक्स की पावर एन है, एन आगे आएगा, 2 आगे आएगा, 2 सेक एक्स, फिर सेक एक्स का भी डिफरेंशिएट होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है बेटा, सेक एक्स इंटू सेक एक्स की पावर, ये एक्स की पावर एन, 2 आगे 2 सेक एक्स, फिर सेक एक्स का भी करेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये पूरा आपको मैंने बेसिक बताया, सिर्फ बेसिक, सिर्फ समझने वाला काम था इसमें और कुछ नहीं था। आगे मैं आपको भी क्वेश्चन बताने जा रहा हूं इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन के, आप देखिए इसको, नोट करिए इसको। हाँ फ्रेंड्स देखिएगा बेटा कि मैं आपको डिफरेंशिएट का पूरा बेसिक लेके आया हूं। जैसे क्वेश्चन है x की पावर 5 का डिफरेंशिएट, x की पावर 5 का मैंने आपको बताया था x की पावर n का n आगे आएगा, x की पावर n माइनस 1, x की पावर 5 का डिफरेंशिएट करोगे 5 आगे आएगा। आप बकायदा इसे करेंगे, जैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो y इसको तो दिया होगा, फिर यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करेंगे dy ओवर dx। x की पावर 5 का करेंगे तो 5 आगे आएगा, x की पावर 5 में से देखो x की पावर n का किया, n आगे आया, x की पावर n माइनस 1, x की पावर 5 का करेंगे 5 आगे आएगा, x की पावर 5 माइनस 1, 5 से 1 लेस करेंगे कितना बचेगा 4। ठीक, यही चीज कंफ्यूजन ये कि y इसको जो दिया हो x की पावर माइनस 5, तब करेंगे तो डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx करेंगे तो x की पावर माइनस 5 आगे आएगा, x की पावर माइनस 5 में जब माइनस 1 करेंगे तो दोनों माइनस के हैं, माइनस के जुड़ जाएंगे -6, राइट, समझ में आया कि नहीं आया। और यही चीज चलो इसके बाद देखो x की पावर a, x की पावर n का फॉर्मूला n आगे आएगा, x की पावर n माइनस 1, x की पावर a का करोगे a आगे आएगा, x की पावर a माइनस 1। ठीक है बेटा, और यही चीज में यदि मिल जाए कि आपको x अपॉन a का डिफरेंशिएट करना हो, y इक्वल टू दिया है x अपॉन a, ठीक, डिफरेंशिएट करना है तो dy ओवर ds करोगे, x का हो जाएगा 1, a कांस्टेंट है ऐसे लिखा रहने देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही दिया है a की पावर x, a की पावर x का करोगे तो a की पावर, इसका फॉर्मूला a की पावर x log e a, यही आपको गिवन हो 5 की पावर x, डिफरेंशिएट करोगे तो 5 की पावर x log e 5। ठीक है बेटा, यही दिया है रूट में x क्यूब, तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा y इक्वल टू रूट हटाओगे, रूट का मतलब होता है एक इसकी पावर 1/2 और ऊपर पहुंचेगी तो इसकी पावर 3/2। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x की पावर 3 का 3 x की पावर 3/2 का 3/2 आगे आएगा, x की पावर 3/2 में -1 कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3/2 x की पावर 1/2, लेस करने पे आपका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, ये दिया है रूट एक्स का मतलब होता है बेटा x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 आगे आएगा, x की पावर 1/2 में -1 कर देंगे। ठीक है बेटा, डिफरेंशिएट करने पर। अब इसका तो सिंप्लीफिकेशन जरूरी है, 1/2 इसको जब माइनस करेंगे x की पावर आएगी -1/2, पावर माइनस की है नीचे आएगी तो प्लस की 1/2, 1/2 का मतलब होता है रूट x, इसको याद कर लीजिएगा, रूट x का 1/2 रूट x, रूट x का डिफरेंशिएट 1/2 रूट x, इसका बहुत यूज पड़ेगा आगे, इसका आगे बहुत यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, x प्लस 1/x, इसका डिफरेंशिएट देखिएगा y इक्वल टू x प्लस 1/x, चाहो तो आप x एलसीएम लेके यहाँ पे ले आओगे x² प्लस 1 और एंटी लगा देंगे। ठीक है बेटा, बट ऐसा ना करिएगा, आप इजी करिएगा, y इक्वल टू x, ये x की पावर 1 ऊपर जाएगी, x की पावर -1, डिफरेंशिएट करिए dy ओवर dx, x का डिफरेंशिएट 1, x की पावर -1 का करेंगे माइनस आगे आएगा, इसकी पावर -1 में -1 लेस कर देंगे, हो जाएगा इसकी पावर -2 और पावर माइनस की है तो अपॉन में आएगी तो प्लस की। ठीक है बेटा, हाँ देखिएगा बेटा, इसके बाद ax² प्लस bx प्लस c दिया गया है क्वेश्चन आपको, y इक्वल टू इसका डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे dy ओवर dx, ax² का करेंगे, एक कांस्टेंट लिखा रहेगा, x² का होगा 2 आगे आएगा 2x
बी एस का करेंगे x का 1 हो जाएगा, बी सी इसमें x है नहीं कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएट 0, आप इसको लिख दो 2ax प्लस बी, ये आपका आ गया dy ओवर dx। ठीक है बेटा, हाँ यही दिया हो आपको ax की पावर 2, इसका डिफरेंशिएट करना हो तो आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं या इसको सिंप्लीफाई कर लो, ब्रेक करेंगे तो y इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब करेंगे dy ओवर dx, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट लिखा है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, मल्टीप्लाई कर देना 2a स्क्वायर x आंसर। ठीक है बेटा, वो आपको मैंने क्वेश्चन में बता ही चुका हूँ इससे पहले। हाँ ठीक है, अब मैं इससे पहले ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। y इक्वल टू सपोज को रूट में दिया है, रूट में साइन x, रूट साइन x, तो रूट x का डिफरेंशिएट 1/2 रूट x, तो रूट साइन x का करेंगे तो 1/2 रूट साइन x, सेम वही प्रोसेस, रूट x का डिफरेंशिएट 1/2 रूट x, रूट साइन x का 1/2 रूट साइन x, फिर साइन x का भी होता है फंक्शन बाय फंक्शन, पहले इसकी पावर जो 1/2 बनेगी तो ये अलजेब्रिक, फिर अंदर का बनेगा साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन x का डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा cos x। आया कि नहीं आया? ठीक है बेटा, इसके बाद देखो sec x इंटू 10x, ये कोई फॉर्मूला नहीं है आपका, sec x का डिफरेंशिएट है sec x इंटू 10x, लेकिन यहाँ sec x इंटू 10x का हमें डिफरेंशिएट करना है, 2x के फंक्शन इंटू में है तो यहाँ लग जाएगा बेटा फर्स्ट सेकेंड, 2x के फंक्शन इंटू में है, यहाँ क्या लगेगा फर्स्ट सेकेंड, dy ओवर dx करेंगे तो sec x को रखा d अपॉन dx, डिफरेंशिएट किसका करेंगे बेटा 10x का, प्लस 10x को पुटअप किया और डिफरेंशिएट करेंगे sec x का, किसका sec x का। ठीक है बेटा, देखना बेटा तो आपका बनेगा ये sec x, फिर 10x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x प्लस 10x, sec x का डिफरेंशिएट sec x इंटू 10x, राइट। चाहो तो बेटा ऊपर से कॉमन ले सकते हो, sec x कॉमन ले लो आंसर, sec x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा sec स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x। ठीक है बेटा, क्योंकि ये 10 इंटू 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, 7/x स्क्वायर, 7/x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है हम लोग को, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, y इक्वल टू दिया गया है, कैसे करेंगे, y इक्वल टू 7 अपॉन में जो एक्स स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 होगा, अब डिफरेंशिएट कर दो dy ओवर dx, -2 आगे आएगा, 7 दूनी 14 माइनस का 14, x की पावर -2 में -1 करेंगे तो x की पावर -3। ठीक है, अब यही चीज है x की पावर m प्लस a की पावर n का हमें डिफरेंशिएट करना है तो y इसको तो दिया गया है, डिफरेंशिएट करोगे x की पावर m का m आगे आएगा, x की पावर m-1, फिर देखो a की पावर n में आप नोटिस करना कोई x दिया है नहीं दिया है, सब दोनों कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है 0, दोनों में x नहीं कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएट 0, आंसर आपका m x की पावर m-1, राइट। चलिए बेटा ये नोट करिए, बेसिक है, आपको फिर इसके बाद थोड़ा लेवल बताते हैं अच्छे से। देखिए बेटा इसके बाद हाँ y इक्वल टू दिया गया 5 sin x, तो आप करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक dy ओवर dx, 5 को रखा sin x का डिफरेंशिएट cos x, sin x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा cos x, यही आपको दिया होता है 10x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x, वो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये दिया है y इक्वल टू sin x 1 अपॉन मीन्स यहाँ एलसीएम मत लीजिएगा कि एलसीएम लेने पर एनडी लगाइए, कुछ नहीं, 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका cosec x, अब डिफरेंशिएट कर दो dy ओवर dx, साइन एक्स का डिफरेंशिएट cos x, cosec स्क्वायर cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है बेटा, सेम इसके बाद देखिए dy ओवर dx, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू 3 को रखा cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x प्लस 5 cosec x का करेंगे cosec x इंटू cot x, चाहो तो इससे cosec x कॉमन ले लोगे तो आएगा माइनस का 3 cosec x प्लस 5 cot x, वो आप ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद आपको दिया गया है x e की पावर x, 2 फंक्शन x के इंटू में है, यानी लगेगा फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन, लगाइए dy ओवर dx, x को रखा e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x प्लस e की पावर x को पुट अप किया x का डिफरेंशिएट बेटा हो जाएगा 1, आपका आंसर आएगा e की पावर x कॉमन ले लीजिएगा x प्लस 1। ठीक है बेटा, यही आपको घर में लगाना है e की पावर x साइन x, यहाँ भी आप फर्स्ट सेकेंड लगाइएगा, 2 फंक्शन x के इंटू में हो जाएगा आपका। ठीक, वही चीज मैं बता दूं आपको, यदि y इक्वल टू दिया गया e की पावर x, इसका डिफरेंशिएट e की पावर x, और यही दिया y इक्वल टू e की पावर माइनस x, तो e की पावर माइनस x, लेकिन माइनस x का भी होगा, माइनस
1, क्योंकि यहाँ x का भी होता है 1, बट 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो कोई बताएगा नहीं। माइनस x का करेंगे तो -1 भी आपका आएगा। ठीक है बेटा, y इक्वल टू दिया गया है x e की पावर x sin x, राइट। यहाँ देखिए 1x 2x 3x, 3 फंक्शन x के इंटू में है। जब डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो नियम से करेंगे। आप एक्चुअली एकेडमिक के नहीं होते हैं, तो मैं कहता पहले इसका डिफरेंशिएट करो, इन दोनों को रख दो, फिर इसका डिफरेंशिएट करो, इन दोनों को रख दीजिए, फिर इन दोनों को पुटअप कर देंगे और साइन x का डिफरेंशिएट कर देंगे, आंसर। ये मेथड है एक लाइन का, बट आप एकेडमिक के इन दोनों को लेट कर लीजिएगा फर्स्ट और इसको लेट कर लीजिएगा सेकेंड। फर्स्ट को पुटअप किया, मैं सीधे कर देना हूँ, साइन x का डिफरेंशिएट बेटा हो जाएगा cos x प्लस साइन x को पुटअप किया, अब डिफरेंशिएट होगा x e की पावर x। यहाँ इन दोनों का मत कर देना कि x का 1 e की पावर x का e की पावर x, नहीं, यहाँ दो फंक्शन इंटू में है, इंटू में तो यहाँ लगेगा बेटा फर्स्ट सेकेंड, लगेगा नहीं लगेगा। आप x e की पावर x इंटू कॉज x प्लस साइन x और x e की पावर x का फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे, x को रखा e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x को रखा x का डिफरेंशिएट 1। ठीक है बेटा, देखिएगा अब आगे क्या करना, साइन x का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर e की पावर x इसमें भी है, इससे भी है, इसमें तीनों से कॉमन ले लेना e की पावर x, आंसर। ये आपका रिजल्ट बनेगा x e की पावर x cos x प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x e की पावर x sin x, वहाँ करेंगे e की पावर x sin x, आएगा नहीं आएगा, e की पावर x कॉमन ले लेंगे, आपका आंसर। ये देखिए x, हाँ ये वाला सॉरी, साइन x के अपॉन में 1 माइनस cos x है कि नहीं, तो ये लगेगा यहाँ पे 2x के फंक्शन डिवाइड में है, डिवाइड यानी कि एन डी फॉर्म लगेगा। एन डी में डिफरेंशिएट होता है डी वाई ओवर डी एक्स, डिनोमिनेटर को पुट किया, नॉमिनेटर का साइन एस का डिफरेंशिएट कॉज एक्स प्लस माइनस माइनस नॉमिनेटर को पुट करेंगे, साइन एक्स को डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट 1 कांस्टेंट है 0 माइनस लगा रहेगा, कॉज एक्स का करेंगे माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस जाएगा प्लस का साइन एक्स। ठीक है बेटा, तो आपका रिजल्ट आएगा कि और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक, रिजल्ट ये आएगा कि हाँ मल्टीप्लाई करो cos x इंटू 1 तो cos x इंटू माइनस cos x तो माइनस का cos स्क्वायर x, ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया बेटा? आ गया ना, आपने ये नोट कर लिया है, फर्स्ट सेकेंड ये रखा था इसका डिफरेंशिएट, फिर इसको रखा इसका डिफरेंस, या फर्स्ट सेकेंड लगा दिया, साइन एस का मल्टीप्लाई करेंगे, ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है, मैं इसको तो रब कर दे रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा डिफरेंशिएट करना होता तो बात अलग है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कॉज एक्स, वहाँ से माइनस कॉमन ले लेना, जब माइनस कॉमन लोगे तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, अंदर बचेगा कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, अपॉन में 1 माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा कॉज एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। आप देखना बेटा अच्छे समझिएगा, मैं आपको बता दूँ, ये दिया है, कभी दिया हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग b माइनस ए का भी होल स्क्वायर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का रिजल्ट एक ही होगा। इसका भी स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी होल स्क्वायर लगने पर हम लोग इनको आगे पीछे कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप एक काम करो, या आगे पीछे कर लो, नहीं करना तो ऊपर से एक काम करो माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, ये भी सही है। या इसको हम लोग कर देते कॉज एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, या इसका दूसरा आंसर, पहला आंसर ये आ गया -1 के अपॉन में 1 माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, पहला मेथड। दूसरा मेथड ये कर सकते हैं कि कॉज एक्स माइनस 1 इसको कर लेना कॉज एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो 1 अपॉन में कॉज एक्स माइनस 1, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ठीक है बेटा, ये आपका साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉज एक्स का डिफरेंशिएट था। ठीक, इसके बाद देखना बेटा, इसके बाद बेटा ये देखिए y इक्वल टू दिया log x की पावर x, तो log m की पावर n, तो होता है log m की पावर n, n आगे आएगा n log m, यानी कि x log x, ये बन जाएगा। अब टू फंक्शन x के इंटू में है तो यहाँ लगेगा फर्स्ट और
सेकेंड लगेगा नहीं लगेगा, डिफरेंशिएट कर देना dy ओवर dx, तो x को रखा log x का डिफरेंशिएट 1/x प्लस log x को पुटअप किया x का डिफरेंशिएट 1। ठीक है बेटा, x से x कैंसिल, आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस log x। ये log x की पावर x। log की प्रॉपर्टीज क्या होती है ये भी देख लो बेटा कि log m की पावर n, n log m। ठीक है, log m इंटू n तो log m प्लस log n। ठीक, log m अपॉन n तो log m माइनस log n। ठीक, यही हम बोलते हैं आपसे log में log e का मान 1, log 1 का मान 0। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको दिया हो कि हाँ बता रहा हूँ मैं, a की पावर b इज इक्वल टू c, या log के फॉर्म में हो तो घातांक में लिखोगे log ए बी इज इक्वल टू सी दिया है, घातांक में लिखोगे तो a की पावर c इज इक्वल टू b। आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम में इसका बहुत यूज़ होगा। log ए बी इज इक्वल टू सी, a की पावर c इज इक्वल टू b। सब कुछ बेटा ये बेसिक है। ठीक है, नोट हो गया होगा आपका। हाँ, इसके बाद आपको ये दिया गया है, यहाँ भी आप एन डी लगा लीजिए। आंसर एन डी क्या, डी वाई ओवर डी एस करेंगे, डिनोमिनेटर को पुट किया e की पावर 2 प्लस x की पावर 2, नॉमिनेटर का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, माइनस नॉमिनेटर को पुट किया, डिनोमिनेटर में e की पावर 2 का 0, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, e की पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में आपका आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, मल्टीप्लाई करो 2x e की पावर 2 प्लस 2x क्यूब, राइट, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x क्यूब अपॉन में e स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, 2x e की पावर 2 अपॉन e स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब देखना नेक्स्ट ये है कि हाँ यहाँ भी एंटी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एंटी लगाएंगे कुछ लेंथी हो जाएगा। आप लोग समझिएगा तो दिमाग लगाइएगा, क्योंकि आप लोग इंटर में मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, तो माइंड का यूज़ करके इसको सॉल्व करिए। कैसे करेंगे? ऊपर से cos x कॉमन ले लो, cos x जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा, यहाँ डिवाइड किया कॉमन निकल, यहाँ डिवाइड करोगे तो बचेगा 1 माइनस 10x। नीचे से cos x कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस 10x, बचेगा नहीं बचेगा? अब cos से cos कैंसिल, यहाँ एंटी लगा दो। जब यहाँ एंटी लगाएंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, डिनोमिनेटर 1 प्लस 10x को पुटअप किया, नॉमिनेटर का डिफरेंशिएट डी अपॉन डी एस, किसका? नॉमिनेटर 1 माइनस 10x, माइनस अब नॉमिनेटर को पुट करेंगे, नॉमिनेटर क्या है आपका 1 माइनस 10x को पुट किया, अब डी अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर का 1 प्लस 10x, राइट, अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया? इसके बाद देखना बेटा डी वाई ओवर डी एक्स, 1 प्लस 10x को रखा, डिफरेंस 1 का 0, 10x का माइनस लगा हुआ है तो माइनस का सेक स्क्वायर x, ठीक, माइनस का 1 माइनस 10x को पुटअप किया, 1 का 0 10x का करेंगे तो सेक स्क्वायर x, अपॉन में 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम लोग सॉल्विंग करेंगे बेटा। तो सेक स्क्वायर यहाँ भी सेक स्क्वायर, यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, देखना बेटा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10x, ठीक, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -1, माइनस का करेंगे प्लस का 10x, सेक स्क्वायर कॉमन ले लिया था, नीचे बचेगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस के ये माइनस से कैंसिल, -1 ऐड कर देंगे, हो जाएगा -2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ये आंसर, सपोज करो आपको ये आंसर ना मिले तो आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट से आप सिंप्लीफाई करेंगे, क्या सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस 10 को रखेंगे साइन अपॉन कॉज, एलसीएम लेंगे, बाहर कॉज से कॉज कैंसिल हो जाएगा, और साइन एक्स प्लस कॉज का होल स्क्वायर ब्रेक कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, वो भी आपका आंसर वैलिड है, ये भी सही है। ठीक है, ये डिफरेंशिएट हो चुका है सिंप्लीफिकेशन, और वो आगे सिंप्लीफिकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है बेटा, और आपको बेसिक तो मैंने पूरा बता ही दिया है। यदि एक क्वेश्चन और देखिएगा जो बहुत अच्छा है कि y इक्वल टू दिया हो
1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट। इसका डिफरेंशिएट करना हो तो ये होता है बेटा ए की पावर एक्स का फॉर्मूला, ए की पावर एक्स, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, तो ए की पावर एक्स ही आएगा। इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा, ए की पावर एक्स। ठीक है हाँ बेटा, देखिएगा इसके बाद तीनों क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन में ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एन डी वाला, किस चीज़ का लगेगा, एन डी का लगेगा। एन डी वाले में क्या लगेगा मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, कि डी वाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी वाई ओवर डी एक्स, क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स करेंगे तो आपका आएगा डिनोमिनेटर को पुट किया नॉमिनेटर का डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर को पुट किया नॉमिनेटर का डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर को पुट कर दिया डी अपॉन डी एक्स नॉमिनेटर का। ठीक है बेटा, माइनस नॉमिनेटर को पुट किया डी अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर का एक्स। ठीक है बेटा, अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हर को रखा अंश का डिफरेंशिएट माइनस अंश को रखा हर का डिफरेंशिएट। ठीक है बेटा, आगे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएट ए की पावर एक्स ए की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो मैं बता चुका हूँ ए की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएट ए की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का भी होगा तो इनटू में -1, तो ये हो जाएगा माइनस ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है बेटा, माइनस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स और ए की पावर एक्स ए की पावर माइनस एक्स का ए की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का होगा -1, तो हो जाएगा प्लस का ए की पावर माइनस माइनस प्लस कर देगा ना, अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसके बाद में डिफरेंशिएट क्या, ए बनेगा ए और ये बनेगा बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, बी की वैल्यू ए की पावर एक्स, बच्चों देखना ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स रखेंगे लेकिन माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए की पावर एक्स माइनस प्लस माइनस का जब प्लस मल्टीप्लाई माइनस का ए की पावर माइनस एक्स, एक्चुअली ए माइनस बी, बी की वैल्यू रखेंगे, बाहर माइनस लगा तो साइन अंदर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए प्लस अब जो लिखा है वही लिख देना। ठीक है, अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए की पावर एक्स की पावर एक्स कैंसिल, ए की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स कैंसिल, ये दोनों ऐड करेंगे तो -2 ए की पावर माइनस एक्स, इनको ऐड करेंगे 2 ए की पावर एक्स अपॉन में डिनोमिनेटर ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 हो जाएगा माइनस का 4, ए की पावर माइनस एक्स है तो ये आएगा 1 अपॉन ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स अपॉन में ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, -4 के अपॉन ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशिएट का आंसर आएगा। एन डी का मैंने फॉर्मूला लगाया है, बाकी देख लो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, माइनस बी करने पे अंदर जो साइन थे मैंने वो चेंज कर दिए। ठीक है, साइन चेंज होने के बाद कैंसिल कर दिया, -2 इंटू 2 2 जा 4, ए की पावर माइनस एक्स को मैंने किया 1 अपॉन ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स, कैंसिल आंसर। ठीक है बेटा, ये देखिए इसके बाद आपको जो ये क्वेश्चन दिया है ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, देखना बता रहा हूँ मैं, एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स से यदि निकालना है एफ डेक्स ए बाई 2 मीन्स एफ डेक्स 1 डेक्स है तो 1 टाइम डिफरेंशिएट, या 2 डेक्स होता है तो 2 टाइम डिफरेंशिएट। यहाँ देखिए एफ डेक्स ए 1 डेक्स लगा है तो यानी 1 टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए, फंडा लगेगा एन डी। जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो देखना बेटा, इसको नोट कर लिया आपने, नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद अब मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक, जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एफ डेक्स एक्स तो डिनोमिनेटर को पुट किया, नॉमिनेटर का डिफरेंशिएट एक्स की पावर 3 का करेंगे 3x स्क्वायर, माइनस नॉमिनेटर को पुट किया डिनोमिनेटर का ए स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो आएगा माइनस का 2x अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो,
थ्री एक्स स्क्वायर का तो 3x² ए स्क्वायर माइनस 3x की पावर 4 ये हो जाएगा प्लस 2x की पावर 4, ठीक है बेटा, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 3x स्क्वायर का ए स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3x की पावर 4 ये माइनस माइनस प्लस 2x की पावर 4, लेस कर दो 3x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। इतना आया कि नहीं आया, ये आया एफ डेक्स एक्स का मान। हमें निकालना है एफ डेक्स a/2, जहाँ भी x है x की जगह पुटअप कर देंगे a/2। यदि मैं इसको पुटअप करूँगा तो आप देखिए 3x स्क्वायर है तो जगह a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a²/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस यहाँ a/2 रखेंगे, a/2 की पावर 4 यानी कि आएगा a की पावर 4 और 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 है, ठीक है, 2 2 जा 16, ठीक है, और अपॉन में आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे a²/4 का होल स्क्वायर। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई मैं इधर कर दे रहा हूँ कि हो जाएगा 3 की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है, और माइनस का a की पावर 4 अपॉन 16, यहाँ से लेंगे 4a स्क्वायर, लेस कर देंगे तो 3a² अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये 9a² अपॉन 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर 16 एलसीएम ले लो, 16 जब मैं ऊपर मैं एलसीएम लूँगा, ठीक है, तो 4 यहाँ 4 चौको 16, 4 4 जा 16, 4 टाइम्स गया, 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 12 a की पावर 4 माइनस a की पावर 4 अपॉन में स्क्वायर ब्रेक करेंगे 9 a की पावर 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, कैंसिल आउट, 12 a की पावर 4 से माइनस a की पावर 4 लेस कर देंगे, आएगा 11 a की पावर 4 अपॉन में 9 a की पावर 4, कैंसिल आउट 11 अपॉन 9, इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 11 अपॉन 9, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर 24 नंबर देखेंगे तो y इक्वल टू दिया है 1/3x³ और ये हमें प्रूव करना है। इसका सबसे अच्छा फंडा, बाकी आप डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूँ dy/dx करिएगा, LHS में रखिएगा, RHS बराबर आ गया, हैज प्रूव दैट। जैसे आपको इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो y इक्वल टू 1/3 x की पावर 3 ऊपर जाएगा, इसकी पावर -3, डिफरेंशिएट करो dy/dx तो 1/3 x की पावर -3 का करेंगे, -3 आगे आएगा x की पावर -4, ठीक है बेटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका माइनस का बचेगा साइन, x की पावर -4 नीचे आएगी तो x की पावर +4, ये आ गया dy/dx। फिर हम क्वेश्चन का ले लेंगे LHS, क्या ले लेंगे LHS क्या है आपका 3y + x dy/dx। 3y की वैल्यू क्या बेटा दी गई थी आपको 1/3x³ प्लस x dy/dx की वैल्यू माइनस का 1/x की पावर 4, ये कैंसिल आउट बचेगा 1/x³, ये एक पावर कैंसिल बचेगा माइनस का 1/x³, ये माइनस प्लस कैंसिल 0, आया कि नहीं आया, देखो आपको RHS में 0 दिया गया है, हैंस प्रूव दैट, राइट। चलिए इसको आप नोट करिए, आपके 24 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अभी बचे हैं अच्छे, वो भी बता दूं, नोट करिए इसको। चलिए बेटा इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में आपको ये क्वेश्चन दिया, ये प्रूव करना है। y इक्वल टू सिंप्लीफिकेशन इजी करने के लिए इसको लिखोगे s की पावर 1/2, रूट में है ना, आप इसको कर दो तो रूट में x अलग और रूट में a स्प्लिट अलग अलग कर लेंगे हम लोग, तो a की पावर 1/2 प्लस a की पावर 1/2 और x की पावर 1/2, राइट। हमें x के फंक्शन से मतलब है, एलसीएम को ना लीजिए, उसको ऊपर भेज दीजिए, y इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 1/2 a की पावर 1/2 प्लस a की पावर 1/2 ऊपर जाएगा x की पावर -1/2, डिफरेंशिएट करिए dy/dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएट 1/2 आगे आएगा बेटा, x की पावर 1 लेस करेंगे आएगा -1/2 और a की पावर 1/2, ठीक है बेटा, प्लस a की पावर 1/2 कांस्टेंट लिखा रहने दो, ये भी कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने लिखा रहने दिया, और x की पावर -1/2 को करेंगे -1/2 आगे आएगा, x की पावर -1/2 में -1 करेंगे तो माइनस का 3/2, ठीक है बेटा। देखना बेटा इसके बाद 1/2 पूरे कॉमन ले लीजिए, ये x की पावर -1/2 है, नीचे a की पावर प्लस की तो 1/a की पावर 1/2 x की पावर 1/2, ठीक, प्लस ये माइनस है तो माइनस लगा दो, माइनस a की पावर 1/2 x की पावर -3/2 नीचे आएगी तो x की पावर प्लस की 3/2, ठीक है बेटा।
एक्स की पावर 3/2 का मतलब होता है 3.5 यानी कि 1.5 यानी कि 1.5 आपका आएगा एक्स की पावर 1 और हाफ पावर यानी रूट एक्स। एक्स की पावर 3/2 का मतलब होता है एक्स रूट एक्स। एक्स की पावर 5/2 द 2.5 यानी 2 पावर एंड हाफ पावर। ठीक है बेटा, सिमिलरली 1/2 तो कॉमन है ही आपका, इसको लिखेंगे आप एक्स रूट एक्स, राइट। एलसीएम ले लो, एलसीएम जब इसको लिख लेंगे एक्स की पावर 3/2 को लिखेंगे एक्स रूट एक्स, हमने इसको लिख दिया एक्स बेटा रूट एक्स। अब एलसीएम ले लो एक्स, ठीक है, देखो रूट एक्स ये भी है और ए की पावर 1/2 ये होता है रूट ए। एलसीएम ले लेंगे तो रूट एक्स से कैंसिल, एक्स बच्चा एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई करिए एक्स माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, रूट ए का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे रूट ए इंटू रूट ए। यही हमें प्रूव करना है। देखो बेटा यही प्रूविंग थी, यही प्रूविंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखो वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 की वैल्यू रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स की वैल्यू 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। वही 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x की वैल्यू 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। ठीक है बेटा, डी वाई ओवर मिस अभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सॉरी बेटा। वाई इक्वल टू अंडर रूट में सिंप्लीफिकेशन करो, मैंने आपको सिखाया था जब माइनस लगाओ तो कॉस को आगे रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें कॉस को आगे कर दो कॉज एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा कॉज एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। ठीक, y इक्वल टू कॉज एक्स कॉमन ले लेना, हो जाएगा 1 माइनस 10x, यहाँ से भी कॉज एक्स कॉमन ले लो, हो जाएगा 1 प्लस का 10x। ठीक, कॉज से कॉज कैंसिल, 1 वैल्यू होती है 10 में 1045 की 1045 की 10a माइनस 10b, 1 प्लस का 10a इंटू 10b, 1 वैल्यू होती है 1045 की, ये बन जाएगा 10a माइनस b का फॉर्मूला, a की वैल्यू 45 माइनस b की वैल्यू x। बेटा देखो 1 वैल्यू रखेंगे 1045, 10a माइनस 10b, 1 प्लस का 10a इंटू 1 वैल्यू 1045 की 10b, 10a माइनस b का फॉर्मूला। अब 45 को ही लिखते हैं हम लोग, करते हैं 1045 को ही लिखते हैं π/4 माइनस एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो dy ओवर dx, 10x का करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स, फिर माइनस एस का होगा इंटू माइनस 1। अब ये पूरा फंक्शन माइनस का है, इसको इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा, तो dy ओवर dx प्लस का सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे पूरा माइनस का हो जाएगा, इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्लास आपको एक चीज बता दूं, ये आपका डिफरेंशिएट का 11th एंड 12th का पूरा बेसिक फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाएंगे लेट करना टी लेट करना, क्या लेट करते कैसे लेट करते, ये भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। y इक्वल टू सपोज करो दिया है साइन 2t 2x, साइन 2x, आपको एक लाइन में डिफरेंशिएट आते ही साइन 2x का करेंगे तो cos 2x इंटू 2, ये 1 लाइन का है। लेकिन जो इसका नियम है, नियम समझिएगा, नियम ये है कि जिसमें x लगा होगा, जिस फंक्शन में x ऐड हो उसको हम लोग लेट कर लेंगे t। 2x है, 2x को लेट कर लेंगे हम लोग t, लेट किया बेटा, तो हम लोग निकालेंगे dt अपॉन dx, 2x का डिफरेंशिएट करेंगे 2। ठीक है बेटा, आया कि नहीं आया, क्योंकि यहाँ हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x का 1 हो जाएगा, यहाँ 2 बचा, ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। जो लेट किया उसको भी लिखो, y इक्वल टू साइन 2x किए गए लेट कर लिया था मैंने t, तो अब फंक्शन जो x का था वो t का होगा। ठीक है बेटा, अब डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dt, साइन t का डिफरेंशिएट cos t, जो x का फंक्शन था वो t का वर्क करेगा। ठीक है बेटा, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन सेकेंड, जब मल्टीप्लाई करोगे तो dy ओवर dt, इसकी वैल्यू dt अपॉन dx, इसकी वैल्यू cos t, और उधर लिखा है 2, dt कैंसिल, dy ओवर dx का मान cos t किसको लेट किया था हमने 2x को, तो 2x इंटू 2। ये आपका आंसर एक लाइन में भी आया, t मान के भी आया। नेक्स्ट क्लास में आपको t का पूरा प्रोसेस में सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, आप इसको देखिए, आपको यदि चैनल अच्छा लगे तो लाइक करिए बेटा और सब्सक्राइब करिए। ठीक है बेटा, शेयर करिए, जिससे मैं आगे आपको ऑनलाइन वीडियो भी प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है बेटा, चलिए।